हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की सोच आजकल आपको लेकर क्या बन रही है। क्या ये पर्सन आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर ये पर्सन याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले है इनोसेंस, शेयरिंग, मॉरलिटी, मैच्योरिटी, क्रिएटर, मूवमेंट टू मूवमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिखी। वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ठीक है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, ये पर्सन पहली चीज तो आजकल आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और सबसे ज्यादा ये सोच रहे हैं आपकी वो मासूमियत, जिस मासूमियत के चलते आपने इस रिश्ते में पहल करी, इस रिश्ते में कदम उठाया, या इस रिश्ते की एक नई शुरुआत आपने करी। तो ये पर्सन उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल कि आप कितने मासूम थे, कितने इनोसेंस थे। एकदम बच्चों की तरह आप थे। आपसे जो कहते थे आप मान जाया करते थे। आपसे झूठ भी कहते थे तो भी आप उस पर यकीन कर लिया करते थे। अपनी छोटी-छोटी बातें तक इवन आप इनसे साझा करते थे, शेयर करते थे। और कहाँ आज, अब का वक़्त जहाँ पर आप एक कदम भी उठाते हो या एक बात भी अगर इनसे बोलते हो, तो उससे पहले 1000 बार आप सोचते हो। यानी कि यहाँ पर आप अब बहुत फूँक-फूँक कर कदम रख रहे हो, हर एक बात को सोचने से पहले बोल नहीं रहे हो। ये सभी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि आपकी मासूमियत जैसे कहीं खो गई है। आप यहाँ पर अपने वक़्त के साथ मैच्योर हो गए हो, बहुत मैच्योरिटी से अब आप चीज़ों को डील कर रहे हो। इन्हें ये चीज़ें भी अब आपको लेकर फ़ील हो रही हैं आजकल व्यूअर्स, कि आपका जो कॉन्फिडेंस अपनी मासूमियत के चलते इन्हें कभी नज़र नहीं आया, वो आपके अंदर बिल्ट होता जा रहा है। क्योंकि मासूम थे तो आपको लगता था कि जो भी करेंगे ये करेंगे। आप इनके बिना खुद से कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपके लिए यही क्रिएटर थे, आपकी यही दुनिया थे। हाँ, आप इनके साथ के रिश्ते को क्रिएट कर सकते थे, कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जब अपनी बात आती थी, अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत की बात आती थी, तो आप इस चीज़ को सोच भी नहीं पाते थे। और कहाँ, आज का वक़्त है जहाँ पे आप अपने निर्माता, अपने आप को खुद बनाते जा रहे हो, अपने कॉन्फिडेंस को खुद से बिल्ड करते जा रहे हो, और वही चीज़ें आपको बहुत मैच्योर बनाती जा रही हैं। मतलब ये पर्सन व्यूअर्स आजकल आपको काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए देख रहे हैं। पहले जितना ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत पड़ती थी, अब आप वो चीज़ें जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंटली खुद से कर रहे हो, वो सभी चीज़ें अब आपके पार्टनर को कहीं न कहीं समझ में भी आ रही हैं, और ये उनको काफ़ी ज़्यादा आजकल बैठकर सोच भी रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही हैं, पहले आप जॉब नहीं करते थे, अब आप कर रहे हो, तो वो चीज़ें इन्हें लग रहा है कि आप अपने आप से खुद से कर रहे हो। बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपने अब अपने आप से निभानी शुरू कर दी हैं, उठा रहे हो, ये सभी चीज़ें आपके
के बदलने का एहसास इस इंसान को दिला रही हैं और जिसके बारे में ये पर्सन आजकल बैठकर सोच भी बहुत ज़्यादा रही है। ठीक है व्यूअर्स? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आजकल और व्यूअर्स को लेकर व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर फ़ील क्या कर रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहले है आपका पेज ऑफ सोर्ड्स। उम्र में मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आपकी और इनकी उम्र में काफ़ी ज़्यादा गैप है और वही चीज़ें कहीं न कहीं आपको इनके नज़रों में एक बच्चे के तौर पर भी रखती थी। मतलब आपको एक बच्चे के तौर पर देखते थे। कुछ मेरे व्यूअर्स की मुलाकात इनसे सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी यहाँ पर बन रही है। इनको ये चीज़ें लग रही हैं आजकल व्यूअर्स शायद आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। सोशल मीडिया पर अब आप ज़्यादा आते नहीं हो, जैसे पहले आते थे। तो इन्हें ये चीज़ें लग रही हैं आपके ना सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा अवेलेबल होने के बाद या इतना ना आने की वजह से कि कहीं तो आप एंगेज्ड हो, कहीं तो कुछ कर रहे हो, जो अब आपका यूँ सोशल मीडिया पर आना बंद हो गया है, आपका मैसेज आना बंद हो गया है। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को आपके बारे में और सोचने के लिए और आपके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्यूरियस कर रही हैं, तो वो मुझे एनर्जीज़ दिख रही है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस दौरान में किसी तरह का एग्ज़ाम क्रैक करा है, कोई गवर्नमेंट जॉब का करा हो या फिर किसी तरह से आपने कोई चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करी हो, न्यू स्टार्टअप ही क्यों ना करा हो। लेकिन वो सभी चीज़ें अल्टीमेटली आपकी मासूमियत खोने का एहसास इस इंसान को दिला रही हैं। कल तक आप कहीं न कहीं मोहरे की तरह इस्तेमाल करे जा सकते थे या करे जा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में ये पर्सन आपके हाथों में मोहरे देख रहे हैं या आप सामने वालों को मोहरा बनाने का जज़्बा, वो जुनून या वो एबिलिटी रखते हो, इस तरह से ये पर्सन आजकल आपको देख रहे हैं। हो सकता है आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा भी करा है जिसके चलते ये इंसान भी किसी पॉइंट पर आकर मोहरे ही बनकर रह गए हैं, जिसके चलते इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कितना ज़्यादा अपने आप को बदला। ना सिर्फ केवल आपने अपने आप को बदला, आपने अपने इमोशंस पर भी काफ़ी ज़्यादा काबू कर लिया। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन बनते हुए ये आपको आजकल देख रहे हैं, जिसके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है और जो डिसीज़न्स जो भी ले रहा है या ले रही है, वो दिल से नहीं ऑब्वियसली दिमाग से, तथ्यों के बेस पर ले रहा है या ले रही है। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में आजकल आपको लेकर जितनी ज़्यादा चल रही हैं, उतनी ज़्यादा इन्हें खल रही हैं। ठीक है? शेयरिंग को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन? 2 कार्ड्स हैं ये। यहाँ पे आपका डेथ, किंग ऑफ कप्स है एंड बॉटम की एनर्जी है, एस ऑफ हैंड्स है। इस इंसान को ना व्यूअर्स आपकी तरफ से ये वाइब्स ज़्यादा आ रही हैं कि आपने इस रिश्ते को ख़त्म होता हुआ मान लिया कि मतलब इस रिश्ते का डेथ हो गया। इस रिश्ते के ख़त्म होने के साथ आपने यहाँ पर अपनी आँखें बंद कर ली, इस रिश्ते की तरफ देखने से, इस रिश्ते में अपने दिल की बातें शेयर करने को लेकर आपने अपनी आँखें तक बंद कर ली है। अब आपका पैशन, आपका जुनून, आपके इमोशंस कहीं और किसी और के लिए होंगे पर इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, वो भी इनकी सोच आजकल आपको लेकर बन रही है। इन्हें लग रहा है आपका पुनर्जन्म तो हुआ इस रिश्ते के खत्म होने के बाद, लेकिन इनको लेकर उस पुनर्जन्म में कोई जगह नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई जगह नहीं है। वो सभी चीज़ें आपके पार्टनर को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स फ़ील हो रही हैं। मतलब एक होता है ना, ये चीज़ें इन्हें इमोशनली वे में कमज़ोर कर रही हैं। ये सभी चीज़ें इस इंसान को आपके लिए पैशनेट भी कर रही हैं। कल तक जिस इंसान के लिए ये पर्सन बहुत ख़ास हुआ करते थे, आज उस इंसान के लिए कुछ भी नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस करेंगी और वही इनकी सोच में आजकल हो रहा है। हो सकता है इसके चलते ये अकेले में जाकर रोते भी हों, डिस्टर्ब भी होते हों। हो सकता है यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी कि आप दोनों का भी कुछ दिनों पहले आमना-सामना हुआ, जिसमें आपने बिल्कुल भी 1% भी अपने इमोशंस जो कभी इनको लेकर थे, खुश हो जाया करते थे, वो भी आपने यहाँ पर ज़ाहिर ना करे हों, तो इसके भी चांसेस बन रहे हैं। मोरालिटी को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन इस चीज़ को लेकर आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मोरालिटी को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड।
4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड वाटर एलिमेंट है ये। बेसिकली इस इंसान का कॉन्फिडेंस इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है क्योंकि इन्हें रह रहकर आपकी यादें आ रही हैं। वो यादें जिसमें आप बिल्कुल मासूम बच्चे थे या जिसमें आप इनको लेकर ऑनेस्ट थे या जिसमें आप अपनी ऑनेस्टी का हर वक़्त, हर घड़ी में इम्तिहान देते थे। हर वक़्त, हर घड़ी आपने इनकी आँखों के, इनकी नज़रों के सामने खरा उतरने के लिए अग्नि परीक्षा दी है। लेकिन इस बार आप यहाँ पर अग्नि परीक्षा देने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हो या आपने अपने आप को खड़ा नहीं करा। ये चीज़ें भी आपके पार्टनर के कॉन्फिडेंस को डाउन कर रही हैं क्योंकि यही चीज़ें इन्हें एहसास दिला रही हैं कि आपके दिल में इनके लिए जगह नहीं बची है। इन्हें इवन आपको लेकर ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि आपने इनकी अब बहुत सारी चीज़ों को दिल से लगा लिया है, जो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को तो ओवरऑल यहाँ पर अप साइड लेकर गईं, आपको तो कॉन्फिडेंट करके गईं, लेकिन हाँ, यही चीज़ें इनके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से बिखेर गई हैं, वो इनकी सोच में आजकल चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर इस इंसान ने आपसे जुड़ी हुई यादों को बहुत ज़्यादा सीने से लगा रखा है या बहुत ज़्यादा अपने करीब इन्होंने आपसे जुड़ी हुई यादों को रख रखा है, लेकिन वो यादें, यादें ही ना बनकर रह जाएँ, इसी चीज़ का डर और घबराहट इस इंसान के कॉन्फिडेंस को, मोरल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन तो कर रहा है व्यूअर्स या यूँ कहो तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू किस्म का भी बना रहा हो, तो इसमें भी कोई डाउट यहाँ पर नहीं बचता है। मैच्योरिटी को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। मैजिशियन एंड बॉटम की एनर्जी है द हैंग्ड मैन। मैजिशियन का कार्ड है तो सभी राशियाँ आई हैं, तो आगे चलकर अब राशियाँ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? उसके अलग यहाँ पे आपका पाइसेस भी है। देखो यहाँ पर हाल ही फिलहाल में इस इंसान ने आपके मुँह से कुछ सुना है, या तो डायरेक्टली आमने-सामने आपने इनसे कुछ कहा है या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी और से आपने कहा और वो मैसेज इन तक गया। उस मैसेज में इनके पास यही चीज़ें कन्वे हुई हैं कि आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया या अब आप इस रिश्ते को सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो। इन्हें जहाँ तक याद है कि आपने कभी भी इस रिश्ते को छोड़ने की बात इनसे कही नहीं या कभी भी आप इस रिश्ते को छोड़ने की चाह रखते नहीं थे। लेकिन अब आप इस रिश्ते को छोड़ने के लिए तुरंत से तैयार हो, ये कुछ चीज़ें इनकी तरफ आपकी साइड से पहुँची हैं या इस तरह की चीज़ें आपके दिल में अब जगह करने लगी हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर आप इस रिश्ते के बारे में वो फ़ील नहीं कर पा रहे हो जैसे पहले फ़ील करा करते थे। यही चीज़ें इस इंसान को समझा रही हैं आप बहुत मैच्योर हो गए, अपनी बातों को कैसे घुमाया-फिराया जा सकता है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करा जा सकता है, कैसे अपनी शब्दों के बातों से दूसरों को कन्विंस करा जा सकता है। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनते हुए पा रहे हैं या ये चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं। कुछ तो मैसेज इन तक पहुँचा है, या तो डायरेक्टली आपने बोला है या किसी और के माध्यम से गया है। कहा तो कल तक तो ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव थे और बहुत मैनिपुलेटिवली चीज़ों को बोला करते थे, डील करा करते थे और कहाँ आज यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप में ये पर्सन देख रहे हैं या आपके बारे में ये पर्सन सुन रहे हैं, तो डेफ़िनिटली ये चीज़ें इनके लिए एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना डिफ़िकल्ट तो होंगी या ये चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब तो करेंगी ही करेंगी। ठीक है व्यूअर्स? द क्रिएटर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्रिएटर के मामले में क्या बन रही है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका यहाँ पे द मून आया है। जो छोटी-छोटी चीज़ें ये पर्सन आपके लिए करा करते थे, आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों को खुद से कर रहे हो ना, वो चीज़ें इनकी रातों-रातों की नींदें उड़ाए पड़ी हैं। क्योंकि वो छोटी-छोटी चीज़ें ही तो आपको इन पर डिपेंड करती थी या उन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर ही तो इन्हें आप पर प्यार आता था। वो छोटी-छोटी चीज़ें ही तो इस इंसान को इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट करती थी कि आप इनकी तरफ ज़रूर से लौटोगे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पर आप बजाए इनके साथ चलने के, इनके सामने
सामने चल रहे हो, वो सभी चीज़ें ये पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं। यानी कि आप दोनों नदी के वो किनारे बनते जा रहे हो जो एक-दूसरे को देख तो रहे हो, एक-दूसरे के साथ भी चल रहे हो लेकिन एक-दूसरे के हो नहीं पा रहे हो। तो ये सभी चीज़ें आपके पार्टनर को व्यूअर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेस्टलेस कर रही हैं, बेचैन कर रही हैं या यूँ कहूँ तो आजकल सोने भी नहीं दे रही हैं। अभी मुझे काफ़ी मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांस बनता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें अभी हुई हैं, इनको मतलब आपकी तरफ से सुनने को, देखने को मिली हैं, तभी ये आजकल की इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर ये बनती जा रही है। ठीक है? उस मुलाकात में ऐसे भी मुझे चांसेज़ हैं या उन बातों में ऐसे भी चांसेज़ हैं कि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो इन्हें भी नहीं पता थी। इन्हें भी उन चीज़ों को लेकर भ्रम ही था या ये चीज़ें इनके सामने भी क्लियर नहीं थी, लेकिन आपकी उन बातों की वजह से इनके सामने भी वो चीज़ें क्लियर हुई हैं जो ओवरऑल इस इंसान की और ज़्यादा नींद को इनसे छीन गया है, तो वो इनकी सोच में मुझे आजकल नज़र आ रहा है। यानी कि कुछ ऐसे राज़ आपने यहाँ पर खोले हैं, जिनका आइडिया इन्हें भी नहीं है, ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मोमेंट टू मोमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो इन्हें ये चीज़ें तो पता है बहुत कैलकुलेटिव मोड में आप जा चुके हो, बहुत स्लो आप मूव कर रहे हो, यानी कि अब आपको कोई जल्दी नहीं है। पहले आप जल्दी के चक्कर में ही तो इनकी हर बात सुनते थे, मानते थे, आपको बस क्योंकि इनसे बात करनी थी। लेकिन आप कहीं न कहीं यहाँ पर इस चीज़ को जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो या समझ भी गए हो कि आप दोनों यहाँ पर बहुत अलग हो, बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो। और इसी रीज़न के चलते आप दोनों का यहाँ पर ना इस रिश्ते के बारे में अभी सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल तक जो ये पर्सन सोच रहे थे, इनके हिसाब से कहीं न कहीं ये रिश्ता वेटिंग मोड पर चला गया था। आजकल इस इंसान को वही रिश्ता आपके वेटिंग मोड में जाता हुआ, पहुँचता हुआ फ़ील हो रहा है। जो चीज़ें ऑब्वियसली इस इंसान को पसंद नहीं आ रही या जो चीज़ें इस इंसान को भी व्यूअर्स यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। क्योंकि इनको ये लगता था सब चीज़ें ये करते हैं, आप इन पर डिपेंड थे, ये आप पर डिपेंड नहीं है। तो वैसी फीलिंग आपके पार्टनर की यहाँ पर आजकल बन रही है। चलिए ये देखती हूँ आजकल की इस सोच के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएँ रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस सोच के साथ, इस सोच के बेस पर मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं जो भी इन्होंने बीते दिनों में गलती करी उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, वो आपसे कहना चाह रहे हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड कहना चाह रहे हैं आप इनके लिए सब कुछ हो, सब कुछ बन गए थे, इनकी दुनिया बन गए हो। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन कहना चाह रहे हैं अब इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए एक तोहफ़े थे जो इन्हें धरती पर मिल गए थे, जो स्वर्ग से आए थे। आई विश आई कैन चेंज द पास्ट ये पर्सन कहना चाह रहे हैं अब तो बस यही आशा करते हैं कि किसी तरह से उस पास्ट को बदल दें, उस पास्ट को बदल पाएँ। आई नो आई हैव हर्ट यू इवन ये भी कहना चाह रहे हैं आपने अपने आप को इतना बदला इसीलिए क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। आई एम अ प्लेयर अपने आप को ये प्लेयर समझते थे वो मैंने आपको बोला कल तक आप इनके मोहरे थे या ये आपको मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे थे। लेकिन आज ये पर्सन अपने आप को आपका मोहरा बनते हुए पा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपकी इस बेरुखी से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब तो हो रहे हैं, ठीक है? मैं देख रही हूँ आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स पहले निकाल रही हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन, ड्रैविड, शील्ड मेडेन, डायरेक्शन गार्डियन।
देखो, आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी के लिए आपने ये जो स्पेस मेंटेन करके रख रखी है या ये जो आप स्पेस मेंटेन करके चलते आ रहे हो, अभी उसी को आपको होल्ड करे रखना है। उसी स्पेस मेंटेन करते वक़्त आपको अपना एक वो रास्ता चुनना है, जहाँ पर आप अपने आप को फ़ोकस्ड भी रख पाओ और अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान भी कर पाओ। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये जो कनेक्शन है, वो प्लानिंग माँग रहा है। वो आपका अपने आप से सेल्फ फ़ोकस्ड होना माँग रहा है। अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए आपसे बोल रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, अगर आपने ये रास्ता चुना है ना, तो अब आपको इस रास्ते को पूरा करना है, ये आपसे डिवाइन बोल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में इन्होंने आपको आवाज़ लगाई और आप इनके उस आवाज़ में आ गए क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं आई एम अ प्लेयर। तो हो सकता है आप यहाँ पे रास्ता भटको और एकदम से आपका ध्यान भटके और आप अल्टीमेटली इनकी तरफ लौट आओ। तो ये बोला जा रहा है अभी के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ोकस्ड होना पड़ेगा या आपका फ़ोकस्ड होना अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है। देख रही हूँ मैं व्यूअर्स कि क्या इन सभी चीज़ों के बाद इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का कोई एक्शन आएगा या नहीं, वो देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड, क्या मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन का इन सभी चीज़ों के बाद रीयूनियन होगा या नहीं? क्या व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रीयूनियन की कोई पॉसिबिलिटीज़ इन सभी चीज़ों के बाद बनेंगी या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी। आप जो रास्ता आपने चुना है ना, वो कहीं न कहीं आपको कामयाब करेगा। यानी कि यहाँ पर रीयूनियन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ स्टिल बनेंगी, ऐसा यूनिवर्स और डिवाइन बोल रही हैं। हालाँकि यहाँ पे 8 3 टू 8 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, लेकिन यही चीज़ें आपके पार्टनर को आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए भी बोलेंगी और ये इस रिश्ते को रीयूनियन की तरफ भी लेकर जाएँगी। इस रिश्ते को एक मौका ज़रूर से मिलेगा, इसके योग ज़रूर से बनेंगे, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। लेकिन रास्ता अगर आपने छोड़ा तो आपके हिस्से यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट आएगा, अफ़सोस आएगा, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है? सो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा। ओके, बाय-बाय।